अब नेक्स्ट जो है, हमने इससे पहले वैसे पहले हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा। थायराइड ग्लैंड का ही अगर इंटरनली हम स्ट्रक्चर देखें तो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं, और इनके बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं, इनको हम सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड की ये सेल्स जो सी सेल्स होती हैं, ये एक हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन कब होता है? जब ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होता है। उस कंडीशन में कैल्सीटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड से होता है। इसी तरह से जो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड और होती हैं जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड पर प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक ऑक्सीफिल सेल्स और चीफ सेल्स। ऑक्सीफिल सेल्स का फंक्शन इनको स्टिमुलेट करना है, पैराथार्मोन को रिलीज करने के लिए। ये चीफ सेल्स एक हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं जिसका नाम होता है पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन रिलीज होता है, पीटीएच शॉर्ट में हमें लिखा है, पैराथार्मोन का सिक्रेशन करती हैं चीफ सेल्स। ये पैराथार्मोन कब सिक्रेट होता है? जब ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है, यानी कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन कैल्शियम लेवल बढ़े होने पर होता है, और पैराथार्मोन का सिक्रेशन कैल्शियम लेवल के लो होने पर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराथार्मोन की, कि पैराथार्मोन हार्मोन का क्या काम होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ये कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करेगा ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। अब हम पहले बात करते हैं पैराथार्मोन की, क्या काम करता है पैराथार्मोन। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं बोन्स में, जो कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स वही है। तो हम पहले चलते हैं बोन में। तो बोन में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और दूसरे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्या होता है? हाँ, तो हम पहले बात करते हैं, बोन से शुरू करते हैं। तो बोन में क्या होता है कि बोन में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स और दूसरी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम होता है बोन को डिसॉल्व करना, यानी बोन के जो कैल्सिफिकेशन है जो होता है, बोन का जो ग्रोथ, उसको डिसॉल्व करना। और ऑस्टियोब्लास्ट का काम है बोन का कैल्सिफिकेशन करना, बोन फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से बैलेंस वे में होते हैं। जैसे कि हमने थायराइड हार्मोन बताया था कि थायराइड हार्मोन इनके फंक्शन को बैलेंस में रखता है। जब कैल्शियम लेवल लो होता है तो पैराथार्मोन रिलीज होता है। पैराथार्मोन के रिसेप्टर्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पर होते हैं। जब ये यहाँ पहुँचता है तो इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के अंदर कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोटीन रिलीज होती है और आकर के ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो बोन का डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन को डिसॉल्व करके उसमें से कैल्शियम का जो है एक्सट्रैक्ट करती हैं। एक्सट्रैक्ट करके कैल्शियम को बोन से निकाल करके ब्लड में भेज देती हैं। तो इस तरह से कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करने का काम करती है। इस तरह से बोन जो है से कैल्शियम कम होता जाता है, बोन्स जो है वो हल्की होती जाती हैं, इनका डिपोजिशन कम होता जाता है, बोन्स का खोखलापन बढ़ता जाता है। लेकिन एक ये बैलेंस वे में होता रहता है काम, तो बोन्स वीक नहीं होती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जहाँ से कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। दूसरा काम क्या होता है कि पैराथार्मोन नेफ्रॉन की किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की एक सेल्स होती हैं डीसीटी सेल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
उनकी सेल्स में जा कर के कुछ स्पेशल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो चैनल प्रोटीन होती हैं। और ये चैनल प्रोटीन जो है ये कैल्शियम के लिए ओपन हो जाती है। और ये कैल्शियम के लिए ओपन तो हो जाती हैं, लेकिन कैल्शियम डायरेक्ट इसमें आ नहीं पाता है। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप से सोडियम बाहर भेजा जाता है, पोटेशियम अंदर जाता है। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, पोटेशियम अंदर आता है। लगातार सोडियम के बाहर जाने से बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेजियन के जो है उसमें जो है वो बाहर जाते हैं और कैल्शियम उसके उस एक्सचेंज में एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम का सेकेंडरी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से पैराथार्मोन जो है क्या करता है, डीसीटी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है, वहाँ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो डीसीटी सेल्स में पैराथार्मोन काम हुआ कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ चैनल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो सके। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्प्शन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप का होता है। उसके बाद तीसरा वर्क इसका कहाँ पे होता है, तीसरा वर्क होता है तीसरा वर्क कहाँ पे होता है पैराथार्मोन का, और कैल्शियम कैसे बढ़ा सकता है। तो तीसरा जगह ये स्किन में एक सब्सटेंस होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। इससे बनता है 7 कोलीकैल्सिफेरॉल। 7 कोलीकैल्सिफेरॉल लीवर में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। फिर लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये 25 हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, ये 7 कैल्सिफेरॉल CCF यानी कोलीकैल्सिफेरॉल को 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में चेंज कर देता है। लीवर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम 7 CCF को 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में चेंज कर देता है। फिर 25 कोलीकैल्सिफेरॉल ये किडनी में जब पहुंचता है तो किडनी के अंदर भी एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम 25 हाइड्रोक्सी CCF को 1,25 हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी, यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी हो जाएगा, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी, यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में चेंज कर देता है। तो अब पैराथार्मोन का यूज कहाँ हुआ, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम पैराथार्मोन का हुआ। पैराथार्मोन 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाए। और यही एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रियोल का, यानी कि विटामिन डी का। विटामिन डी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पर कुछ ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो चैनल प्रोटीन होती हैं, जो कैल्शियम के लिए चैनल प्रोटीन बनाती हैं। और यहाँ से कैल्शियम इंटेस्टाइन से के ल्यूमेन से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से विटामिन डी जो है जो बना वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है। तो यहाँ पैराथार्मोन काम कहाँ पे हुआ, इस पूरे चेन में पैराथार्मोन काम यहाँ पे ये 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल 1,25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल यानी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में चेंज हो जाए। फिर ये विटामिन डी जो है इंटेस्टाइनल सेल्स में जाता है और यहाँ पर कुछ चैनल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, और वो चैनल प्रोटीन कैल्शियम के लिए होते हैं और वो कैल्शियम के लिए ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये है पैराथार्मोन का फंक्शन। बोन को डिसॉल्व करके कैल्शियम को बढ़ाना, नेफ्रॉन में डीसीटी पर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, और इंटेस्टाइन में विटामिन डी को एक्टिवेट करके इंटेस्टाइन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। ये 3 साइट हैं जहाँ से ये कैल्शियम को
ब्लड में पहुंचाता है, और कैल्शियम जब एब्जॉर्ब होता है यहाँ तो ये ब्लड में पहुंच जाता है, यहाँ कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में पहुंच गया। इस तरह ब्लड में जो कैल्शियम लेवल लो हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये कैल्शियम लेवल के, तो ये पैराथार्मोन कब रिलीज होता है? जब कैल्शियम लेवल लो होता है। जब कैल्शियम लेवल हाई होता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। कैल्सिटोनिन का डायरेक्ट रिसेप्टर ऑस्टियोब्लास्ट के सेल पे होता है। ये ऑस्टियोब्लास्ट से होते हुए नहीं आता है, बल्कि डायरेक्ट इसका रिसेप्टर ऑस्टियोब्लास्ट पे होता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को इनएक्टिवेट कर देती है। हाँ, ये इनएक्टिवेट कर देती है सेल्स को, इनको जो है वो इनएक्टिवेट कर देती है। तो बोन्स का एक्सट्रैक्टिंग बोन से नहीं होती है, बोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल का फंक्शन बढ़ जाता है, ये इसको कैल्सिटोनिन इसको इनएक्टिवेट कर देती है। तो बोन का डिसोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन बढ़ जाता है, बोन का डिपोजिशन कैल्सिफिकेशन बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि ब्लड से वो कैल्शियम लेना शुरू करता है, क्योंकि ब्लड जो भी बोन का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड जो कैल्शियम ले लिया जाता है तो कहाँ से लिया जाता है? ब्लड से लिया जाता है। तो वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन से कैल्शियम ब्लड से कैल्शियम लेंगी और अपना फंक्शन करेंगे, बोन का डिपोजिशन करेंगे, बोन फॉर्मेशन करेंगे, बोन थिक होती जाएगी। इस तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैल्सिटोनिन वर्क करता है। अब अगर पैराथार्मोन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपर सेक्रेशन हो जाए, तो इसके हाइपर सेक्रेशन से बोन वीक हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। लेस सेक्रेशन हो तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा और बोन थिक होने लगेगी। तो ये पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन का फंक्शन हुआ, और इस तरह से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों का जो है वो एनाटॉमी एंड उनका फंक्शन हो गया। थैंक यू।